एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी, आपकी दीदी। तो कैसे हैं मेरे सारे भाई बहन? पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? तो भाई जब मैंने तुमसे ये क्वेश्चन करा है तो तुम यही कहोगे हाँ दीदी हम सही है और हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बट अंडरनेथ तुम्हारे मन से मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस समय पे डरे हुए हैं। ठीक है, डरे नहीं है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि दीदी इतना सारा सिलेबस है, इतने लेंदी लेंदी चैप्टर्स है, हमने पढ़ना शुरू भी कर दिया है बट तब भी वो स्पीड नहीं आ रही है, वो तरीका नहीं आ रहा है जिससे ये जल्दी से कंप्लीट हो और हम बोर्ड एग्जाम में नंबर लेकर आए। हमें भी पता है इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे तो फायदा, बट वो इंपॉर्टेंट क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करे कैसे करे, इट्स सो कंफ्यूजिंग। तो गाइस तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। अब तुम्हारे पास में ना दो चॉइस है, या तो डर जाओ और कंफ्यूजन में बैठे रहो, या दूसरी चॉइस ये है कि आज जो वीडियो में मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ उसको फॉलो करो और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। तो इट इज अप टू यू, तुम्हें कौन से वाले तरीके को फॉलो करना है, नंबर 1 या फिर नंबर 2। ठीक है, अब अगर तुम दूसरे तरीके को फॉलो करने वाले यानी कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तो भाई वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी स्पीड तेज करके देख लो, बट आई नो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि तुम मेरी वीडियो को स्पीड तेज करके देखो, क्योंकि मैं तो खुद ही बुलेट ट्रेन की तरह बोलती हूँ। तो भाई सुन लो जल्दी जल्दी जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ठीक है, अब सिलेबस आपका 80% है, 60% है, 50% है, 40% है, या 90% भी कंप्लीट करके बैठे हो। रिवीजन भी इसी वे में होने वाला है और जो चैप्टर नहीं पढ़े उन्हें पढ़ा भी इसी वे में जाएगा। तो सबसे पहले कमेंट करके हर एक बच्चे को बताना है, हर एक मेरे भाई बहन को, तुम 10th के हो या फिर 12th के हो, तुम्हें अभी कितना लगता है तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट है? 20% है, 30% है, 40 है? और अगर तुम ऐसे हो ना बिल्कुल ये मेरे बढ़िया वाले भाई बहन, मतलब बढ़िया तो तुम सभी हो, मतलब तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया हो रखी है, जैसे 85% कंप्लीट है, 90% कंप्लीट है, तो तुम भी कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, तुम आसपास वालों को तुम्हें पता चले कि भाई 90% वाले बच्चे भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको कंपेरिजन करेंगे खुद का और डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं। कमेंट सेक्शन के अंदर कितनी परसेंटेज सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट है। ऐसा होता है हमारे को काफी कुछ आता है, हमारे दिमाग को पता होता है, ऐसा नहीं कि तुम शुरू से नहीं पढ़े हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होता है। ठीक है, या अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है बट जो ये आखिरी 15 दिन को अगर तुमने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तरीके की पढ़ाई कर ली ना, तो भाई तुम आग लगा के आ सकते हो बोर्ड एग्जाम में। और ऐसा बहुत सारे बच्चों ने करा भी है। तुम्हें बहुत कुछ आता है बट माइंड में ना लूप होल्स है, गैप है, उन गैप को फिल करना है एक एक छोटा सा रिवीजन देके, बस दैट्स इट। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने आपको कहा आपको रजिस्टर चाहिए। ठीक है, ये रजिस्टर जो इस हमारे होता है ना, ऐसे वाले रजिस्टर खरीद के ले आओ, 2 4 5। ठीक है, जितने आपके सब्जेक्ट है न्यू ले आओ, आई एम टेलिंग यू। पुराना वाला रजिस्टर नहीं, एक न्यू हमें तरीके से अपना ना ये जो है ना, ये तुम्हारे जो इसमें नोट्स बनेंगे ना, ये टॉपर नोट्स कहलाएंगे अगले साल। बिल्कुल नए रजिस्टर चाहिए, 5 नए रजिस्टर्स की आपको जरूरत है। कोई हो आपके घर में जिससे थोड़ा बहुत काम हो रखा हो तो वो भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। अब हर सब्जेक्ट का एक रजिस्टर, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है सबका आपने एक एक रजिस्टर बना लेना है। और जिसका पेपर सबसे पहले है उस हिसाब से उससे पढ़ना सबसे पहले शुरू कर दो। आप स्टार्ट करो गाइज अपने स्टार्टिंग वाले चैप्टरों से, यानी कि मैं कह रही हूँ चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से आपको शुरू करना है। ऐसा नहीं आपको चैप्टर 1 नहीं आता है, हवेली में भी दे रखा है हमने, प्री बोर्ड में भी उसको दिया है, अप्रैल में भी इतनी बार स्कूल में पढ़ चुके हैं, अप्रैल मई जून उन्हीं को पढ़े थे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को, तो उनको जल्दी से अब रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, क्या करना है आपको, आप चैप्टर का नाम, सारे के सारे चैप्टर्स का सिलेबस लिख लो और अब आपको अपने रजिस्टर के अंदर हेडिंग लिखनी है उस चैप्टर की, और हेडिंग लिखने के बाद रजिस्टर को बंद कर लेना। अब जाना है हमें वन शॉट वीडियोस के ऊपर। ठीक है, आपको इस समय पे क्या चीज़ बचा सकती है, हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो कहो आप, या फिर आपको एक चैप्टर की पर्टिकुलर वीडियो, मैं 5-6 घंटे वाले वन शॉट की बात नहीं कर रही हूँ, एक चैप्टर की एक जो सिंगल वीडियो होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सिंगल वीडियो, जैसे एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसकी जो सिंगल वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है। आपका फिजिक्स का कोई चैप्टर है तो जो उसकी सिंगल वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है। ठीक है, और उसकी टाइम लिमिट कम होनी चाहिए, यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा की होनी चाहिए, या उससे भी कम हो तो बहुत अच्छी बात है। बट आई एम टेलिंग यू सिंगल वीडियो, और वो रिवीजन वाली वीडियो नहीं होगी उसमें रैपिड रिवीजन हो रहा है 10-15 मिनट, नो, प्रॉपर जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा हो, हमें उस वाली वीडियो की जरूरत है, क्योंकि हमें सब कुछ अपने दिमाग में, माइंड में ना फिक्स करना है। ठीक है जी, तो तुम्हें क्या करना है, यू नीड वन शॉट लेक्चर्स। पहला मेथड क्या है आपका अपने सिलेबस को दिमाग में बसाने का, एग्जाम के लिए तैयार होने का, दैट इज वन शॉट लेक्चर की आपको जरूरत है अपने हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की। तो उसके लिए आप जाके प्लेलिस्ट को सर्च करो अपने फेवरेट टीचर्स की चैनल के ऊपर और उनसे आप पढ़ना शुरू कर दो। इफ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी, मैं अपने चैनल पे 10th की इंग्लिश, 12th की इंग्लिश, 12th की फिजिकल, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, तो मेरे से ये सब चैप्टर आप जाके पढ़ सकते हो। पढ़ लिया तो नंबर आ जाएंगे, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आपको चैप्टर नंबर 1 खोला, रजिस्टर में कुछ लिखना नहीं है अभी, बस सामने चलाना वन शॉट को, उसकी स्पीड कर देना 1.5x या 1.7x। ठीक है, सब कुछ अपने दिमाग से बाहर निकाल देना, सिर्फ ईयरफोन लगाना और पूरा जो आपको टीचर लेक्चर समझा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का उससे समझ लेना। तो मैं कहोगी दीदी ये तो आ रहा है, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें लगेगा ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, हो गया उसका बेहतरीन वाला रिवीजन। ठीक है, वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का होना चाहिए, लंबे वाले लेक्चर्स को नहीं कि भैया 2 घंटे 2.5 घंटे में एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो सिंपल सा, जिसको 1 घंटे में भी कवर हो सकता है। तो वीडियो ऐसी ढूंढनी है जिसकी टाइम लिमिट कम हो, तो यू हैव टू वॉच द वन शॉट लेक्चर। अब आपने सोचा आप एक दिन के अंदर 5 चैप्टर पढ़ने वाले हो, पाँचों की आपने 1-1 घंटे की वीडियो देख ली, 1-1 घंटे हम अपना PYQs लगाएंगे, तो हो गया ना एक दिन के अंदर 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हमारा। तो आपने फर्स्ट चैप्टर की पहले वन शॉट लेक्चर की वीडियो देखी, और जब आप वो वन शॉट लेक्चर की वीडियो देखो तो अपना ये रजिस्टर सामने रखना है, और उसमें जो भी कुछ आपको स्लाइड दिख रही है ऊपर बोर्ड पे, जो स्लाइड लिखिएगा उसी को थोड़ा बहुत लिखते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिख रहा है थोड़ा बहुत उसको लिख लिया, थोड़ा बहुत आपको रिटन प्रैक्टिस अपनी करते रहनी है। ठीक है, पहली चीज़ क्या हुई, मैंने आपको क्या कहा है कि आप लोगों को क्यों डर लग रहा है, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं हुआ है तरीके से, जो पढ़ा है वो याद नहीं है, नया वाला तो आपने छुआ भी नहीं है अभी, इसलिए आपको डर लग रहा है। तो वो इसी मेथड से होगा कि एक एक का वन शॉट लेक्चर अलग अलग देखना होगा।
अब गाइस लिसन टू मी, मैं वन शॉट लेक्चर से पढ़ने की बात कर रही हूँ, मैं लाइव की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप अभी भी लाइव से पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं और तुम लाइव में बैठे हो और तुम्हें लग रहा है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो हाँ भाई साहब हो जाएगा, देख लेना। लाइव सेशंस खत्म नहीं होंगे, एक चलेगा, दूसरा चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, एक चैनल पे चलेगा, अगले चैनल पे चलेगा, सब सेशंस अटेंड कर लेना, बट तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जब तक खुद से पढ़ाई नहीं करोगे। लाइव क्या है, आप चैप्टर को समझ रहे हो, समझते हो, पहले भी बहुत बार चुके हैं, ठीक है। लाइव अटेंड करना, आप आखिरी जो महा लाइव सेशन होता है ना, पेपर से 3 दिन पहले 4 दिन पहले, जिसमें पूरा पूरा रिवीजन कराया जा रहा होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट बताया जा रहा होता है, उनका लाइव सेशन अटेंड करना। इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी लाइव सेशन अटेंड करने को मैं आपको मना कर रही हूँ। मैंने पूरी 12th की इंग्लिश पढ़ा दी है, मैंने पूरे अपने बाकी सब्जेक्ट्स इतने सारे अभी कंप्लीट करे अपने चैनल पे। मैं उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगी, वो रिकॉर्डेड वीडियो की, वो अपलोड होगी, जब आपको टाइम मिलेगा आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखोगे और उन्हें पढ़ोगे, ठीक है। कोई डाउट आएगा तो आप उसको मुझे कमेंट कर देना, आई क्लियर इट आउट। बट जिसमें लाइव सेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स है जिनमें आपको लाइव चाहिए, जैसे कि जिसमें आपके डाउट हाथों हाथ क्लियर हो रहे हो, बट जिसमें जरूरत नहीं है, स्पेशली थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, वहाँ का लाइव सेशन भूल जाओ। उठाया वन शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मिनट की वीडियो देखी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, 15 मिनट की, उसमें 15 क्वेश्चन करें, उसे बैठ के प्रैक्टिस करो। 15 क्वेश्चन को तुम 2 घंटे के लाइव में अटेंड कर रहे हो, उसका क्या फायदा, तुम्हारे 2 घंटे के 2 घंटे पूरे बर्बाद हो रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, द टाइम बचाना है तुम्हारे अपना। तो इसलिए जो रिकॉर्डेड वन शॉट लेक्चर है अभी उनसे पढ़ो। हाँ, जब पेपर से 4-5 दिन बचे होंगे तब आपके जो फेवरेट टीचर है उनका महा लाइव सेशन आप अटेंड करना और अपना सारा सिलेबस को कंप्लीट करना, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, आपने वन शॉट वीडियो देख ली, कंप्लीट हो गया। अब आपको उसके बाद में क्या करना है, सेकंड स्टेप है हमारा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्वेश्चन लगा के बिल्कुल भी नहीं देखे। तो सेकंड चीज जो आपको करनी है वो चाहिए आपको PYQs। अब वो कहाँ से मिलेंगे, कोई बुक है तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, कोई आपने बुक खरीद रखी है। अगर कोई बुक नहीं खरीदी और नहीं समझ में आ रहा कौन सी खरीदे, क्या करे क्या ना करे, सिंपल तुम्हें जाना है गूगल के ऊपर, जो आपका चैप्टर है जो आपने अभी वन शॉट देखा है उसका चैप्टर का नाम सर्च करा, आगे लिखा उसका PYQ, ठीक है। आपको कोई भी वेबसाइट दिख जाएगी हमारे क्रोम के ऊपर और उसमें जो है इंपॉर्टेंट 10 to 15 PYQs आपको मिल जाएंगे। या फिर आप अपने फेवरेट टीचर के चैनल पे जाओ, अगर उन्होंने कोई PYQs उतार रखे हैं, कोई वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो की बात करी हूँ मैं, कि उन्होंने करा रखे हो PYQ क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, तो आपको उसे देखना है। चैप्टर का नाम सर्च करा और उसके आगे PYQs डालना, देयर आर मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, वहां से आपको मिल जाएंगे कि भाई ये पिछले 3 सालों की क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से। आपको उन क्वेश्चन को बैठ के प्रैक्टिस करना है। फिर जब आपको PYQs मिल जाएंगे तब आपको ये रजिस्टर, इसलिए है ये रजिस्टर PYQs को सॉल्व करने के लिए है। हर कोई आपको आगे कह रहा है PYQs कर लो, बट तुम्हें टाइम समझ में ही नहीं आ रहा होंगे कैसे वो, ठीक है। खाली पढ़ने से PYQs थोड़ी, उन्हें लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो आपको PYQs मिल चुके हैं, आपने गूगल पे से किसी वेबसाइट से देखा, आपने यूट्यूब टीचर से देखा, या फिर आपने कोई बुक खरीदी है, वो तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है कि उसमें अच्छे खासे PYQs गिवन है। आपको 10 to 15 PYQs जो है आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसको यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर देना। जैसे बचपन में मम्मी टेस्ट बना के देती थी ना पेपर से पहले, जैसे स्कूल में पहले याद करो छोटे होते हुए क्या होता था, हमारा कोई चैप्टर होता था ना, तो उसके 15-20 क्वेश्चन होते थे और नोटबुक के, और उन्हें हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में हम क्या करते थे, हम लर्न करते थे और मम्मी उनका ऐसे लिख के दे देती थी रेड पेन से, और फिर हम उन्हें लिखते थे और वो राइट लगा के चेक करती थी, यही होता था। अब ये काम तुम्हें खुद करना है। जो तुम्हारे 15 PYQs हैं हर चैप्टर के, तुम्हें 15 PYQs ऐसे क्वेश्चन पेपर बना के यहाँ पे लिख देने हैं। फिर आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ब्लू पेन से उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, रेड स्केच पेन से यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखोगे, ठीक है। और वो 15 से एक कम नहीं, 15 से एक ज्यादा नहीं, हर चैप्टर के बस 15 ही करने हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। उन सबको यहाँ पे सॉल्व करा, जो नहीं आ रहा होगा उसका थोड़ा सा देखा कि इसको कैसे बना के लिखेंगे, 15 क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, फिर बुक कॉपी बंद कर दी और 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उठाया अगला चैप्टर, फिर उस सेकंड वाला जो चैप्टर है उसका जल्दी से आपने वन शॉट देखा, उसके 15 PYQs लगाए, फिर थर्ड चैप्टर उठाया, थर्ड चैप्टर के 15 PYQs लगाए। ऐसे आपको करना है। एक दिन में कोशिश करो 4 चैप्टर आप अपने कंप्लीट कर दो। वन शॉट लेक्चर चाहे 1 घंटे का और 1.5 घंटे का, चाहे आपको PYQs के अंदर 2 घंटे लग जाए सॉल्व करने के अंदर, इतना टाइम आपका मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इस समय पे हम 12-13 घंटे की पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। तो दिस इज द वे यू विल स्टडी। अब आते हैं हम 80-20 रूल के ऊपर। 80-20 रूल ये कहता है हमारा कि जो हमारे सब सिलेबस का जितना भी 20% पोर्शन होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसी में से आपका एग्जाम में 80% मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। यानी कि अगर आपने वो चैप्टर ढूंढ लिए जिसमें से बहुत सारा सिलेबस आने वाला है एग्जाम के अंदर, बहुत क्वेश्चन पूछे जाए, हाइट वेटेड चैप्टर ढूंढ लिए और उन्हें अच्छे से कंप्लीट करिए, तो तुम्हारी तो भैया बात बढ़िया हो जाएगी कि तुम्हारे अच्छे नंबर जाएंगे। यस। अब जब आप उन चैप्टर्स पे आओगे जिनका सिलेबस में वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, और जिनका आपको पता है कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना, उन्हें बहुत अच्छे से करना, उसके 15 जगह 30 PYQs लगाना, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है। बट हम ये नहीं करेंगे कि हम 80-20 रूल के चक्कर में बाकी चैप्टर्स पढ़े ही ना। अरे वो तो शायद हमने पढ़ी रखे होंगे ऑलरेडी हाफेली के अंदर या फिर अपने प्री बोर्ड्स के अंदर, तो उनका भी तो एक रिवीजन मांगता है ना। अगर आप सिर्फ 80-20 रूल लगा रहे होते तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर खाते हमें फील होता रहता है, यार मैं तो ये भी छोड़ो, यार मैं तो ये भी छोड़ो, एंड आप डिमोटिवेट होकर पढ़ाई करते हो कि यार मैं तो बुद्धू बच्चे की तरह, यार मैं क्या करूँ, आखिरी समय पे आके इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मन में ये बात रह जाएगी, वो आपको डिमोटिवेट करेगा, आप कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़ोगे, तो जो पढ़े वो भी दिमाग में जाएगा नहीं। तो बेस्ट है पहले वाले चैप्टर से लगातार अपने दिमाग को फीड करना शुरू करो। पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, फोर्थ हुआ, मे बी वो 6 या 7 चैप्टर जो हाई वेटेज वाला, जल्दी से उस पर पहुंचो, उसे कंप्लीट करो, ठीक है। आपका सिलेबस जल्दी कैसे कंप्लीट होगा? टाइम
सबसे आसान चीज़ है वो है जितना टाइम इस समय पे आप पढ़ोगे उतनी जल्दी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। अभी भी बच्चों से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा होगा, बहुत सारे बच्चों से कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग से घर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी काफ़ी बच्चों के चल रहे हैं, कभी नींद आ जाती है, या तो बिल्कुल ही सोना बंद कर दिया, 4-5 घंटे सो रहे हैं, या बहुत नींद आ गई, फिर किसी दिन तो 7-8 घंटे सो रहे हैं, भैया आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई पढ़ने की। कई बच्चे अपने आपको इतना प्रेशराइज कर लेते हैं समय में कि फिर तबियत खराब हो जाती है, फिर तो 2 दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। तो थर्ड थिंग दैट यू, मैंने कहा था ना 3 ही बातें बताऊंगी, अब तीसरी बात ये आ चुकी है जो आपको करनी है फॉलो, वो है आपको अपना टाइम को अच्छे से मैनेज करना होगा। हम 12 घंटे पढ़ेंगे डेली, 12 के 13 भी आप कर सकते हो। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 6 घंटे हम अपनी नींद के रख रहे हैं, 1-2 घंटे हमारे जो डेली डे टू डे टास्क होगा, खाना पीना, ठीक है, और ब्रेकफास्ट करना है, दिस दैट, और बाकी 12 घंटे हम अपनी पढ़ाई के रखने वाले हैं। 12 घंटे डेली आपको पढ़ना है, और वो 12 घंटे के लिए आपका एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल होगा जो मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कल पक्का आपका 12 आवर्स स्टडी का टाइम टेबल आ जाएगा, उसको आप देख लेना और उस हिसाब से आप डेली पढ़ना शुरू कर देना। आप रात को ज़्यादा देर पढ़ना पसंद करते हो, सुबह जल्दी उठ के पसंद करते हो, दोनों ही तरीके से मैं आपको बता दूंगी, और 12 आवर्स स्टडी टाइम टेबल। बट इस 12 आवर के अंदर आप लोगों को पढ़ना ऐसे ही है कि आप देखोगे पहले एक 1 शॉट वीडियो लेक्चर, नो लाइव सेशंस, नो मेंटी सेशंस, नो डाउट सेशंस, कुछ भी नहीं। पहले यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड वीडियो डली हुई है उसे देखोगे, उससे समझोगे। अगर ऐसा होता है ना कोई रिकॉर्डेड वीडियो में भी कोई डाउट सॉल्व, तब आप अपना जो आपका ऐप है वहाँ पे जो डाउट सेशन है वहाँ जाके उसको पूछ लेना, या फिर आपका जो कोचिंग जाओगे जब आप तो उसे पूछ लेना, आपने किसी दोस्त से पूछ लेना, उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो आपको समझा देगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो समझ में आ गया आपको मेरी बात। और ये जो रजिस्टर है, अगर ये नहीं भरा ना तुम्हारा रजिस्टर, तो मैं बहुत पिटाई लगाने वाली हूँ तुम सब लोगों की, क्योंकि इस समय पे जो तुम्हें पढ़ा हुआ भी लग रहा है ना, जो तुम्हें आज तक नहीं आता, आज तक तुम्हें लग रहा है तुम्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि तुमने रिटन प्रैक्टिस करी ही नहीं है। तो 15 PYQs ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के, ईच एंड एवरी चैप्टर के मस्ट है। इन्हें अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्फिडेंस यहाँ होगा और नंबर आएंगे 99 प्लस सभी मेरे भाई बहनों के। आखिरी दिनों में भी राइटिंग प्रैक्टिस अगर कर ली ना, ये तुमने आग लगा के आने वाले तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। और टाइम मैनेजमेंट 12 घंटे मैंने आपको बता दिया, 12 घंटे हमें पढ़ना है, तरीका भी बता दिया पढ़ने का, कल 12 घंटे का मैं टाइम टेबल बता दूंगी, हो जाएगी तुम्हारी बहुत ही बेहतरीन वाली तैयारी, ठीक है। अभी विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो।